गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं जयशंकर प्रसाद कृत नाटक चंद्रगुप्त के साथ। इस नाटक का प्रथम अंक हम लोग देख रहे हैं, जिसका कुछ दृश्य हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसके आगे का दृश्य इस वीडियो में कवर किया जाएगा, तो आप लोग अंतिम तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पांचवा दृश्य है। पांचवा दृश्य जो है नंद के राजसभा का है, जिसमें राक्षस और जो सभासद होते हैं उनके साथ नंद बैठे हुए हैं। और तब वहाँ का दृश्य दिखाई देता है। स्टोरी स्टार्ट होती है कि राजा नंद बोलते हैं कि तब प्रश्नवाचक हो गया कि तब क्या। तो राक्षस बोलता है दूत लौट आए हैं और उन्होंने कहा है कि पंचनंद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं है। पंचनंद नरेश को यह संबंध जो है स्वीकार नहीं है। नंद बोलता है कि क्यों? राक्षस बोलता है प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से परिणय नहीं कर सकते। प्राच्य देश के बौद्ध हों और शूद्र राजा की कन्या से परिणय नहीं कर सकते। अच्छा, राजा नंद कहते हैं इतना गर्व कि वो राजकन्या से विवाह नहीं कर सकते। राक्षस, यह उसका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह उसके बाद रुक जाता है। कौन कहता है? राक्षस। अब देखिए, यहाँ बात ये है कि शायद राजा की एक पुत्री है, नंद राजा की एक पुत्री है, जिसका नाम है कल्याणी। ठीक है, शायद उसी के विवाह की बात यहाँ पे हो रही है। कोई जो है पंच नंद नरेश के यहाँ संबंध स्वीकार करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए, या परिणय या विवाह संबंध को एक्सेप्ट करने के लिए कोई दूत पहुँचा है। तो वो लौट आया है और राक्षस उसी की सूचना दे रहा है कि वो लोग जो है परिणय के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से परिणय नहीं कर सकते। तो राजा कहता है इतना गर्व है उनको। तो राक्षस कहता है यह उसका गर्व नहीं है, यह उसका गर्व नहीं है, यह धर्म का दंभ है, यह धर्म का जो है घमंड है, दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह, और वहीं पे रुक जाता है। तब तक प्रतिहार का प्रवेश होता है। प्रतिहार बोलता है जय हो देव। मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। कह रहे हैं कि मगध से जो शिक्षा के लिए तक्षशिला गए थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय गए थे, वे लोग स्नातक, अब डिग्री कर चुके हैं, तो वे स्नातक कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि वे स्नातक लोग आ गए हैं, तक्षशिला के स्नातक आए हैं। तो नंद कहते हैं लिवा लाओ। द्वारिक का प्रस्थान होता है, वो जाता है और चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश, और चंद्रगुप्त के साथ और भी स्नातक जो वहाँ गए थे शिक्षा लेने, वो भी आते हैं। स्नातक बोलता है राजाधिराज की जय हो। नंद बोलता है स्वागत। आमत्य वर रुचि अभी नहीं आए हैं क्या? आमत्य वर रुचि अभी नहीं आए हैं? देखो तो थोड़ा बुलाओ। तो आमत्य वर रुचि का जो एक और नाम है कात्यायन। तो वर रुचि को जो है कात्यायन भी कहा जाता है। ये मगध का जो है आमत्य है। प्रतिहारी का प्रस्थान होता है और वर रुचि के साथ प्रवेश। प्रतिहारी जाता है और वर रुचि के साथ प्रवेश करता है, आता है। वर रुचि बोलता है जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा हूँ। किसने कहा? वर रुचि ने कहा। नंद बोलता है कि तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वो कहता है कि ये तक्षशिला से ये स्नातक पढ़ाई करके, शिक्षा ग्रहण करके ये आए हुए हैं
इन स्नातकों का आप टेस्ट लीजिए, परीक्षा लीजिए, इन्होंने क्या सीखा है। वरुचि यानी कात्यायन कहता है, राजाधिराज जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, कह रहा है कि जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ, यानी कि उसी गुरुकुल में मैंने भी परीक्षा दिया है और मैं भी वहाँ से स्नातक हूँ, उसे प्रमाण की भी पुनः परीक्षा और उस प्रमाण की भी पुनः परीक्षा होगी क्या? अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है और ऐसा करके अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है, क्योंकि मेरे ही गुरु जो मुझे पढ़ाए थे वो मेरे ही गुरु इन्हें भी पढ़ाए हैं, वही शिक्षा ये भी लिए हैं और इनका टेस्ट लेकर के ऐसा सिद्ध होगा कि मैं अपने गुरुओं का अपमान कर रहा हूँ। तो नंद बोलते हैं, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे होगा? नंद कहता है कि ये बताइए, ये जो राजकोष का जो पैसा है इनको पढ़ाने के लिए जो भेजा जाता है, क्या उसका सदुपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका निर्णय कैसे होगा? परीक्षा होने के बाद ही हो सकता है, तो टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। तो राक्षस बोलता है, केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है, फिर वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? अचानक चाणक्य का प्रवेश होता है। तरस, दवारिक सब पीछे पीछे आते हैं। चाणक्य बोलता है, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त है। कह रहे हैं कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है, धर्म राक्षस से बोलते हैं कि जो आपने धर्म की बात की है, तो उस धर्म की मैं बात कर दूं कि वो शिक्षा, धर्म की जो शिक्षा है वो मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं है, भले ही संघ विहार में रहने के लिए उपयुक्त हो सकती है पर मानव व्यवहार के लिए वो पूर्ण नहीं है। नंद बोलता है, तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? तब नंद बोलता है कि तुम कौन हो जी, बिना अधिकार की बातें करने लगे, तुम कौन हो? चाणक्य बोलता है कि तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण हूँ। नंद बोलता है, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य बोलता है, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ है, भस्मावगुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस बोलता है, तब भी इतना ताप, उसके बाद भी इतना ताप, जब ज्वाला ही समाप्त हो गई, केवल अंगारे रह गए हैं, फिर भी इतना ताप? राक्षस बोलता है। चाणक्य बोलता है, वह तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यवर्त का ध्वंस होगा। यदि आमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दें। कह रहे हैं कि यदि आमात्य ने ये निश्चय किया है कि ब्राह्मणों का नाश कर दिया जाएगा तो जन्मभूमि के लिए, जन्मभूमि यानी पृथ्वी की भलाई के लिए वह विचार त्याग कर दे, उस विचार का त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतक केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र के शुभ चिंतक केवल ब्राह्मण ही हैं, वही उसकी चिंता कर सकते हैं। और यहाँ चाणक्य का एक कथन है कि एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आधियों से आर्यवर्त की रक्षा करने में समर्थ प्रमाणित होंगे। तो नंद बोलता है, ब्राह्मण तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। नंद बोलता है कि ब्राह्मण यदि तुम बोलना नहीं जानते तो कम से कम चुप रहना तो सीखो। चाणक्य बोलता है, महाराज उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था। चाणक्य बोलता है कि महाराज मैं उसे ही सीखने तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया, और मैं मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया। इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ, और इसलिए मैं ये नहीं मान सकता, मेरा हृदय भी ये बात नहीं स्वीकार करता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद बोलता है, तुम चुप रहो। चाणक्य बोलता है, एक बात कहकर महाराज, एक बात कह लूँगा फिर चुप हो जाऊँगा। राक्षस बोलता है कि क्या? थोड़ा राक्षस राजा का हमदर्दी है तो बात बात में बोलता रहता है। चाणक्य बोलता है, यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। जो यवन है वे धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, निषद पर्वतमाला तक पहुंच गए हैं। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है, और तक्षशिलाधीश, तक्षशिला के जो राजा हैं
वो भी उससे संभवतः संधि कर रहे हैं, यानी संधि है, उनकी भी मिली भगत है। संभवतः समस्त आर्यवर्त पदाक्रांत होगा और संभवतः संभावना है कि सभी आर्यवर्त, पूरा भारत जो है उसके कदमों में हो जाएगा, यानी पदाक्रांत होगा, यानी पराजित होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पारसिक यवन बल को रोकने में असमर्थ हैं। कह रहे हैं कि उधर जो है बहुत सारे छोटे छोटे गणतंत्र राज्य हैं जो उस यवनों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं, असमर्थ हैं। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है और अकेले जो वहाँ का राजा पर्वतेश्वर यानी राजा पौरुष जिसको इतिहास में जाना जाता है, तो कह रहे हैं अकेले पर्वतेश्वर ने उन्हें रोकने का साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। इसलिए मगध राज्य को भी पर्वतेश्वर यानी पौरुष की सहायता के लिए जाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। कल्याणी का प्रवेश होता है, कल्याणी पहुंचती है, आ जाती है। कल्याणी जो है राजा की पुत्री है, नंद राजा की पुत्री है। तो कल्याणी का प्रवेश होता है, वो बोलती है पिताजी मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूँगी। वो कल्याणी बोलती है कि मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूँगी, मैं वृषल कन्या हूँ, उस क्षत्रिय यह सिखा दूंगी, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी छत्राड़ी से कम नहीं है। मैं उस क्षत्रिय को सिखा दूंगी कि राजकन्या राजा की पुत्री कल्याणी किसी छत्राड़ी से कम नहीं है। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गंधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। कह रहे हैं कि सेनापति को आज्ञा दीजिए कि उस युद्ध में एक सेना की टुकड़ी भेजें और उसका संचालन मैं स्वयं करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी और उस हारे हुए राजा पर्वतेश्वर की सहायता दे करके मैं उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है, जो राजा है नंद हंसता है अपनी पुत्री की इस बात पर। और राक्षस कहता है राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती। राक्षस बोलता है कि राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए, ये महलों में नहीं रहती। उद्दत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे। जो उद्दत जो पर्वतेश्वर है वो अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकार नहीं हो जाता। और राक्षस जो है चाणक्य से कहता है कि और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देने से ही साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता कोई, ठीक है, खाली परीक्षा देने से नहीं हो जाता है, चाणक्य बोलता है। सच है बौद्ध आमत्य, राक्षस जो है बौद्ध धर्म को मानता है, इसलिए चाणक्य कहता है कि सच है बौद्ध आमत्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। कह रहा है कि परंतु ये जान लेना, ये बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन ये जान लेना जब यवन आक्रमणकारी हैं तो आक्रमण जब करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि कौन बौद्ध है और कौन ब्राह्मण है, इसका वो भेद नहीं रखेंगे। जो रास्ते में मिलेगा सबका हाल वो वही करेंगे। तो नंद बोलते हैं, नंद बोलता है वाचाल ब्राह्मण तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे, ये जान लो, तुम बहुत बोल रहे हो। चाणक्य बोलता है राजाधिराज मैं जानता हूं कि प्रसाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। राजाधिराज मैं जानता हूं कि प्रसाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता। ये कठोर सत्य है मैं जो बोल रहा हूं, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की और इसके लिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्राह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी, क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए, यानी बात राष्ट्र की है, तो कह रहा है परंतु जब राष्ट्र के लिए, तब तक इतना ही बोलता है, तब तक बीच में राक्षस कहता है चुप रहो, तुम चड़क के पुत्र हो ना। अब वो पहचान जाता है, राक्षस कहता है कि तुम चड़क के पुत्र हो ना,
तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद बोलता है, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की यह संतान है? अरे निकालो इसे अभी यहां से, जल्दी करो। प्रतिहारी आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है और चंद्रगुप्त तब तक सामने आ जाता है और आकर के रोकता है प्रतिहारों को। चंद्रगुप्त बोलता है, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। चंद्रगुप्त बोलता है कि सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूं। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात कही है, उस पर विचार किया जाए। नंद बोलता है, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त हो? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त हो? चंद्रगुप्त बोलता है, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गंधार का उपलव देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति प्रचंड प्रदेश तक ही न रह जाएगी। नंद बोलता है, अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर सही मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? अबोध युवक, तो क्या इसलिए मैं अपमानित होने पर भी पर्वतेश्वर की सहायता करूं? अरे असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर के शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है, निकालो इसे। चंद्रगुप्त बोलता है, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभचिंतकों को शत्रु बनाएंगे। कहता है चंद्रगुप्त कि महाराज, अगर ऐसा आपने किया तो ये भारी अन्याय होगा और जो इस देश के, इस मगध के जो शुभ चिंतक हैं उनको आप शत्रु बनाने का काम करेंगे। राजकुमारी बोलती है, यानी कल्याणी बोलती है, पिताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद बोलता है, चुप रहो, ऐसे उदंड को मैं भी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है, चाणक्य कहता है, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी। उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भाव में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाए और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त किया जाए, मूर्धाभिषिक्त हो। तो नंद बोलता है, यह समझकर कि ब्राह्मण अबद्ध है, यह समझकर कि ब्राह्मण अबद्ध है, उसका बद्ध नहीं किया जाता, तो मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहारी इसकी शिक्षा पकड़कर, इसकी शिक्षा नहीं, शिखा होना चाहिए, जो चोटी है, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। देखिए ये सीन को, प्रतिहारी चाणक्य की जो चोटी है, शिखा है, उसको पकड़कर घसीटता है। वह निशंक और दृढ़ता से कहता है, चाणक्य बोलता है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते, खींच ले। परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पड़ी है, नंदकुल की काल सर्पड़ी है। वह तब तक न बंधन में होगी, वह तब तक नहीं बांधी जाएगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। कह रहा है कि खींच ले जितना खींचना है इस चोटी को, ठीक है। एक दिन जो है यही शिखा नंदकुल के विनाश का कारण बनेगी और यह तब तक खुली रहेगी जब तक नंदकुल का विनाश न हो जाएगा। नंद बोलता है, इसे बंदी करो, और चाणक्य को बंदी किया जाता है। अब यहाँ छठा दृश्य सिंधु तट का है, सिंधु नदी का, जो पश्चिम में है, पंजाब के साइड सिंधु तट का है, और अलका और मालविका।
यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। अलका जो है अलका आप जानते हैं तक्षशिला की राजकन्या है, यानी राजा की पुत्री है। तक्षशिला राजा गांधार नरेश की वो पुत्री है। और मालविका जो है राजा पोरस की पुत्री है, यानी सिंधु देश की कुमारी है। ठीक है, मालविका क्या है? सिंधु देश की राजकुमारी है। मालविका बोलती है, राजकुमारी मैं देख आई उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। मालविका बोलती है कि राजकुमारी मैं देख आई उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसको देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका बोलती है कि सखी, मालविका जो है सिंधु देश की कुमारी है और अलका जो है अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, राजा की पुत्री है। और मालविका जो है सिंधु देश की कुमारी है, जो उसी तक्षशिला के बगल में है। अलका कहती है कि सखी बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। अलका कहती है कि सखी मुझे बड़ा दुख होता है कि ये जो यमन जो है इधर आ रहे हैं, उनको इधर लाने में महाराज का भी हाथ है, ये मुझे पता चला। तो ये जब मुझे याद आ रहा है, मुझे जो है महाराज मुझे बड़ा दुख हो रहा है महाराज की ये बात जानकर कि उनका जो है उनके साथ संबंध है, यानी ये भी उसमें सहयोग कर रहे हैं यवनों को भारत में आर्यवर्त में लाने में। तो ये बात जान करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। स्वयं महाराज के ऊपर भी मुझे दुख हो रहा है। मालविका बोलती है, मालविका मानचित्र देती है, अलका उसे देखती है और एक यवन सैनिक का प्रवेश वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। तब तक एक यवन सैनिक प्रवेश करता है और मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका बोलती है, दूर हो दर्विनी दस्यु, दूर हो। मानचित्र अपने कंचुक में छिपा लेती है, सीने से लगा लेती है उसको। यवन बोलता है, यह गुप्तचर है। यवन बोलता है कि यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूं, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सब प्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊंगा, यवन कहता है। अलका बोलती है, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार करना चाहते हो या यह अत्याचार कर रहे हो। यवन बोलता है, मैं देवपुत्र विजेता अलछेंद्र का नियुक्त अनुचर हूं और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूं तक्षशिला अब हमारा मित्र है, तक्षशिला के राजा भी हमारे मित्र हैं और यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है और इसमें भ्रमण करने का, इस राज्य में भ्रमण करने का, घूमने का, कहीं भी आने और जाने का और किसी को बंदी बनाने का, ठीक है, यह अधिकार जो है मुझे स्वयं गांधार नरेश ने दिया है। ठीक है, गांधार नरेश तक्षशिला के राजा हैं, आंबिक के पुत्र हैं और अलका के पिता हैं। अलका बोलती है, आह यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो, कि आर्य स्त्रियों के साथ तुम दुष्टता करो, ये तो तुम्हें अधिकार नहीं दिया होगा। यवन कहता है, करना ही पड़ेगा, दुष्टता तो करना ही पड़ेगा, दुष्ट व्यवहार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मानचित्र लेना ही है, किसी भी हालत में मानचित्र मुझे चाहिए, तो दुष्टता तो करना ही होगा। अलका बोलती है, कदापि नहीं। यवन बोलता है, क्या यह वही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था?
मल्लिका जो है, मालविका जो है चित्रकारी भी है, तो वो वहाँ गई थी तो वहाँ का जो दृश्य देखा उसे चित्र बना डाली, तो आधा अधूरा रह गया था लेकिन कुछ तो बनाई है। अलका बोलती है परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता, यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे, नहीं जाओगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन बोलता है तब तो मेरा उपकार ही हो जाएगा भाई, बुला लो, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी ही सहायता करेंगे। ये जो राजा ने जो राजा गंधार नरेश हैं उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी है, इस अंगूठी से मेरी पहचान हो जाएगी और वो मेरी ही सहायता करेंगे। और अंगूठी दिखाता है, अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह, यवन हंसता है, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि तुम्हारी, लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निसहाय इधर उधर देखती है और सिंहरण का तब तक अचानक प्रवेश होता है। सिंहरण चौंक कर बोलता है कौन? राजकुमारी? और यह यवन कौन है? अलका महावीर। अलका बोलती है सिंहरण को कि सिंहरण को महावीर कहती है महावीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। यह स्त्री की मर्यादा को नहीं समझता है, तो हे वीर, हे महावीर, तुम इसे समझा दो कि ये चला जाए। सिंहरण बोलता है यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन बोलता है मेरी उस सभ्यता ही ने मुझे रोक लिया है, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसा बनता है ले ही लेता। सिंहरण तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन बोलता है उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूँ। सिंहरण बोलता है राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा इसे। अलका मानचित्र देती है सिंहरण को और बोलती है तुम्हारे ही लिए तो यह मंगाया था। बोलती है कि तुम्हारे लिए ही तो यह मंगाया था। सिंहरण उसे रखते हुए ठीक है, मैं रुका भी इसीलिए था। यवन से बोलता है हाँ जी, कहो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड़ग निकालता है, तलवार निकालता है और बोलता है मानचित्र मुझे दे दो या प्राण देना होगा। सिंहरण बोलता है उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ग करेगा, किसका प्राण निकलेगा इसका निर्णय ये खड़ग करेगा, तो फिर सावधान हो जाओ। और तलवार खींचता है। यवन के साथ युद्ध होता है। सिंहरण घायल होता है, परंतु यवन को उसकी भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है और वो भाग जाता है। अलका बोलती है वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, कहती है कि वीर अब तुम्हें जो है विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। परंतु इस समय ये जो अवस्था है ये बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा, वह जाएगा तो कुछ उत्पात ही मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं और पिताजी यानी राजा जो है पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में अपना समर्पण कर चुके हैं, उनसे मिल गए हैं। सिंहरण हंसता है और रक्त पोंछता है और बोलता है मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ। परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। वो कह रहा है कि बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? क्या गांधार नरेश मानेंगे नहीं? उनके साथ ही रहेंगे? अलका कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि पर्वतेश्वर से उनका एकदम समझ लीजिए कि बैर है, पुरानी बैर है। इसीलिए वो पर्वतेश्वर का साथ नहीं देंगे बल्कि यवनों का साथ देंगे। सिंहरण बोलता है अच्छा देखा जाएगा। तो इधर आप देख रहे हैं सिंहरण जो है यहाँ मना रहा है तहसीला में कि आप जो है राजा पोरुष का साथ दीजिए, और उधर चाणक्य जो है नंद को जाकर के मना रहा था कि आप जो है राजा पुरुष का साथ दीजिए, लेकिन ये दोनों जो है यवनों का साथ दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। सिंहरण कहता है अच्छा देखा जाएगा, जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है, सिंधु नदी में नाव उसकी आती है। घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं
अलका बोलती है मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जाने योग्य इस समय नहीं हो। अलका बोलती है कि मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि इस समय तुम अकेले जाने योग्य नहीं हो। सिंहरण कहता है जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र करो, फिर दर्शन करूँगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, यह मातृभूमि के लिए ही यह मेरा जीवन है। फिर जब आपसी सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं तब मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार। और मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नयनों से देखती है, देखती हुई नमस्कार करती है और नाव जो है चली जाती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश होता है और यवन बोलता है निकल गया मेरा अहेर, निकल गया। यह सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसी स्त्री का यह सब प्रपंच है, इसी ने यह प्रपंच रच के उसको भगा दिया, इसी को बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुका देते हैं। यवन तो नहीं जानता कि ये राजकुमारी है, तो यवन बोलता है कि इसी का सब रचा हुआ प्रपंच है, इसको बंदी बनाओ। लेकिन सैनिक अलका को पहचान लेते हैं और अलका को देख करके वे सिर झुका लेते हैं। यवन बोलता है बंदी करो सैनिक। सैनिक बोलता है मैं नहीं कर सकता। यवन बोलता है क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? बंदी करने के लिए ना, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? सैनिक बोलता है यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलें। यवन फिर विलंब क्या है? जब यही आज्ञा मिली है, राजा ने कहा है कि जिसे आप कहें उसे बंदी बना लो। राजा ने यही कहा है ना कि उसे बंदी बनाओगे, जिसको मैं कहूँगा, और उसको राजा के पास ले चलेंगे। तो यवन बोलता है कि फिर विलंब क्या है, करो। अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक हम लोगों की इच्छा। सैनिक बोलता है हम लोगों की इच्छा। यवन तुम राज विद्रोह करोगे, राजा की आज्ञा को अवहेलना करोगे? सैनिक कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यवन बोलता है सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है और जैसे ही अलका की ओर बढ़ता है सैनिक तलवार खींच लेते हैं। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन बोलता है ठहर कर, यह क्या है, हमें मारोगे? सैनिक डरते हो क्या कायर? स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने से भाग निकले थे और इस स्त्री को बंदी बनाने चले हो। यवन बोलता है तो क्या तुम राज की आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे और न ही मुझे करने दोगे? सैनिक यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो, यदि तुम्हें मरने का साहस है तुम्हारे अंदर तो आगे बढ़ो और बंदी बनाओ। अलका बोलती है सैनिकों से ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन से कहती है कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन कहता है मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ। अलका कहाँ ले चलोगे? यवन कहता है गांधार नरेश के पास ले चलूंगा। अलका कहती है मैं चलती हूँ, चलो। आगे आगे अलका चलती है, पीछे पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। 7वां दृश्य यहाँ से स्टार्ट होता है। 7वां दृश्य मगध का बंदीगिरी है जहाँ पर अलका को ले जाया गया होगा। ठीक है, वो जहाँ पे बंदियों को ले जाया जाता है, नहीं अलका को नहीं, सॉरी, वहाँ का नहीं है, ये मगध का बंदीगिरी है। ठीक है, जहाँ पर जैसे हर राजा का एक बंदीगिरी है, तो वो तो मान लीजिए अलका चली रही है पीछे पीछे और आगे आगे, और यवन भी पीछे पीछे, सैनिक भी पीछे पीछे अब जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं, वो पहुँचेंगे तब की बात हम आगे देखेंगे। फिलहाल अब 7वां दृश्य स्टार्ट होता है। 7वां दृश्य जो है मगध का है। अब ये तक्षशिला का हम दृश्य देखे थे, अब कहाँ का देखेंगे? मगध का। मगध का दृश्य है और मगध के बंदीगृह का दृश्य है, जहाँ पर बंदी बना करके लोगों को रखा जाता है, उस गृह का दृश्य है। चाणक्य उसी में बंदी है। चाणक्य कहता है समीर की गति भी अवरुद्ध है। कह रहा है कि यहाँ समीर हवा की भी गति में बाधा है, शरीर का फिर क्या कहना। तो शरीर यहाँ कहाँ से आ सकती है, यानी कि व्यक्ति कहाँ से आ सकता है जब हवा ही यहाँ नहीं आ सकती। परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प हैं, लेकिन मन में इतने संकल्प और विकल्प मैंने लिया है कि एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है। कह रहा कि अगर एक बार मैं यहाँ से निकल जाता ना बाहर, तो मैं दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की भी शक्ति है, यानी साम्राज्य को उलट देने की शक्ति है। और ब्राह्मण के कोमल हृदय में, और ब्राह्मण का कोमल हृदय है, और इस कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। केवल कोमल कोमल हृदय नहीं है, कठोरता भी इसमें है, आंधी चला देने की शक्ति है इसमें।
जकड़ी हुई लव श्रृंखले एक बार तू फूलों की माला बन जा। और उन जो दीवारों में जो है जो लोहे की जो श्रृंखला बनी हुई है, यानी कि लोहे की जो जंजीरें हैं, उन जंजीरों को पकड़ करके कहता है कि ये लोहे की जंजीरें एक बार तू फूल की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त बिलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं और मैं तुम्हें तोड़ दूं। क्या रोने लगूं? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोर से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो ना, न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं नहीं चाणक्य, ऐसा नहीं करना, भिक्षा नहीं मांगना, जिंदगी की भिक्षा नहीं मांगना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ, चाणक्य कहता है कि तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न ही दया करूंगा। यानी दया भी नहीं करूंगा, अवसर भी मिलेगा तो भी मैं किसी पर दया नहीं करूंगा और न दया की भीख मांगूंगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं, ऊपर देखता और कहता है क्या कभी नहीं ऐसा दया करेगा या दया मांगेगा? तो फिर कहता है, अपना ही प्रश्न करता, अपना ही उत्तर देता, हाँ हाँ कभी भी किसी पर नहीं, कभी भी दया नहीं करेगा किसी पर। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा, ये प्रतिज्ञा करता है। किवाड़ खुलता है, वररुचि और राक्षस का प्रवेश होता है। वररुचि जो कात्यायन है उसका और राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस कहता है, स्नातक अच्छे तो हो। चाणक्य बोलता है, बुरे कब थे? बौद्ध आमत्य, मैं बुरा ही कब था? राक्षस कहता है, आज हम लोग एक काम से आए हैं, आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का उपकार न करोगे, उपकार करोगे दोनों का। वह रुचि बोलता है, हाँ चाणक्य, अमात का कहना मान लो, जैसा यह कहता है वैसा करो। चाणक्य बोलता है, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया है? चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। अगर राक्षस जैसे लोग देवता बन जाएंगे तो मेरे जैसे लोग ब्राह्मण से राक्षस बनेंगे। वररुचि बोलता है, ब्राह्मण हो भाई, ब्राह्मण हो तुम, त्याग और क्षमा के प्रमाण हो तुम, तपोनिधि ब्राह्मण हो, इतना अहंकार? चाणक्य बोलता है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, हमारी दी हुई शिक्षा से, हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, ऐसा नहीं हो सकता। अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। अब अर्थशास्त्र और दंड नीति की भी आवश्यकता है। वररुचि बोलता है, वररुचि का ही नाम कात्यायन है, तो वररुचि बोलता है, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ। आप लोग जानते हैं वररुचि यानी कात्यायन जो है वार्तिक लिखे हैं, व्याकरण ग्रंथ है इनका। तो कह रहे हैं, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ, तुम इस बंदीगृह से निकलो। चाणक्य कहता है, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, मैं शास्त्र बनाता हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ, व्यवस्थापक हूँ, मैं शास्त्र प्रणेता व्यवस्थापक हूँ, मैं शास्त्र को जन्म देता हूँ। राक्षस बोलता, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम विवाद न बढ़ा करके स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्राणिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहते हो?
क्यों भेजना चाहता हूँ यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा कि मैं तुम्हें ही क्यों वहां भेजना चाहता हूँ, अगर स्वीकार करो तो। चाणक्य बोलता है, जाना तो चाहता हूं तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। तक्षशिला मुझे जाना है, मैं भी चाहता हूं कि तक्षशिला जाऊं, लेकिन तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं जाऊंगा। और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊं पर्वतेश्वर राजा पुरुष का नाश करने के लिए, तो ये कभी नहीं हो सकता। राक्षस बोलता है, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तुम समझ रहे हो। वरुचि बोलता है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का दूसरा नाम है। तो वरुचि बोलता है, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, ऐसा मत करो, मान जाओ। तुम्हें पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना है जो उस सालातुरीय व्याकरण ने लिखे हैं। आप जानते होंगे पाणिनि ने भी व्याकरण लिखा है संस्कृत का, तो वो कह रहे हैं कि उसका भी पता लगाना है। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका मतलब यह संभव तभी हो सकता है जब आप एक बार फिर तक्षशिला जाओ। चाणक्य बोलता है, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पाणिनि में सिर खपाऊं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूं। और तुम चाहते हो कि व्याकरण लिखा जाए ताकि भाषा सुधर जाए लोगों की, तो भाषा सुधारने से ज़्यादा जरूरी मनुष्यों को सुधरना है। यानी भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। ये कथन जो है चाणक्य का इम्पोर्टेंस हो गया। आप देखेंगे वरुचि कहता है, जिसने स्वयं मघो नमातदते सूत्र लिखा है, वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, और तुम उसकी अवहेलना कर रहे हो, अर्थात तुम पाणिनि की अवहेलना कर रहे हो। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। चाणक्य कहता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही होता है, साधारण युवक ही होता है, और इंद्र इंद्र ही है। इन सभी को एक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा और इंद्र इंद्र ही रहेंगे। सुनो वरुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वरुचि बोलता है, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते, यहाँ से आजाद होना नहीं चाहते? चाणक्य बोलता, तुम लोगों के हाथ से वो भी नहीं चाहता, तुम लोगों के हाथ से मैं यहाँ से मुक्ति भी नहीं चाहता, तुम लोग जाओ। राक्षस बोलता है, अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपूर्ण खड़ग लिए सहसा प्रयोग। तभी चंद्रगुप्त जो है रक्त में सना हुआ तलवार लेकर के प्रवेश करता है, चाणक्य का बंधन काटता है और राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। और राक्षस जो है प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त बोलता है, चुप रहो अमात्य। राक्षस को बोलता है चंद्रगुप्त कि चुप रहो अमात्य, 100 में बोलने की शक्ति नहीं है। तुम मर चुके हो, तुम्हें काट दिया गया है, जब तक सांस चल रही है चलाओ। 100 में बोलने की शक्ति नहीं। तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे, तुम्हारे प्रहरी जो है अब जीवित नहीं रहे, वो मर गए हैं, और इसलिए 100 बोलेंगे नहीं। तुम चुप रहो, अब मत बुलाओ उन्हें। चाणक्य बोलता है, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त बोलता है, चलिए गुरुदेव, और खड़ग उठाकर राक्षस से, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो ये खड़ग तुम्हारे सर अलग कर देंगे। राक्षस बैठ जाता है, वरुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए निकलता है और किवाड़ बंद कर देता है। अब यहाँ 8वां दृश्य आपको देखना है। 8वां दृश्य जो है गांधार नरेश का है, नरेश के प्रकोष्ठ का है, यानी तक्षशिला का है, जहाँ पर अलका को ले जाया गया है। ठीक है, तो वहाँ का प्रकोष्ठ है, दृश्य है।
चिंतायुक्त प्रवेश करते हुए राजा चिंतायुक्त प्रवेश करते हैं अपने प्रकोष्ठ में। राजा बोलता है, बूढ़ा हो चला। राजा कहता है कि मैं बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा नहीं हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त नहीं होती। आम्बिक तो अभी युवक है। आम्बिक राजा का पुत्र है, तक्षशिला राजा के पुत्र हैं। तो वो कहता है आम्बिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है, उसका पथ जो है कुटिल है। गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। फिर विचार करता है और उसके बाद बोलता है, हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। फिर ठहर कर कहता है, रोक दूं अब से, और अब से भी अच्छा है। जब वे घूस आवेंगे तब वो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। वो कहता है कि चलो हम तो बूढ़े हो गए, परंतु मन बूढ़ा नहीं है। कह रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, यानी यौनों से जो हाथ मिला लिया हूँ, क्या उस हाथ को पीछे खींच लूँ, पीछे खींच लूँ? क्योंकि यदि जो हम चाहते हैं दूसरों के साथ हो, वही हमारे साथ भी हो सकता है यदि वो आर्यवर्त में प्रवेश कर गए तो हमें भी वही चीज़ भोगना पड़ेगा, हमें भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा। यानी गंधार को भी, गंधार मतलब तक्षशिला को भी वही भोगना पड़ेगा। अलका के साथ यवन और रक्षकों का प्रवेश हो जाता है। जो अलका आगे आगे चल रही थी और यवन उसके पीछे और सैनिक। तो अलका का प्रवेश होता है और राजा बोलता है, बेटी अलका। अलका बोलती है, हाँ महाराज अलका। राजा कहते हैं, नहीं महाराजा न कहो, पिताजी कहो। हाँ पिताजी कहो। अलका बोलती है, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अरे सॉरी, राजा कहता है कि अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं कि महाराज नहीं पिताजी कहा करो? अलका कहती है, नहीं महाराज। राजा बोलते, फिर महाराज? पागल लड़की, कहा पिताजी, पिताजी कह। अलका कहती है, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। यहाँ न्याय होने वाला है, आपसे हम न्याय मांगने आए हैं। अगर मैं पिताजी कह दूंगा तो फिर आप न्याय जो है वो पक्षपाती हो जाएगा। राजा कहते हैं, यह क्या? यवन बोलता है, महाराज मुझे नहीं मालूम कि यह राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा बोलता है, सिल्युकस तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। राजा बोलते हैं कि सिल्युकस तुम्हारा मुख जो है वो कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है, आ बेटी आ। अर्थात वो यवन सेल्युकस है। और राजा बोलते हैं कि ये मेरी पुत्री है, तुम्हारा सर जो है ना वो अब कंधे पर से बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पर चला जाए। और उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है, लेकिन अलका अलग हट जाती है, उसके पास नहीं जाती है। अलका बोलती है, नहीं महाराज पहले न्याय कीजिए। यवन बोलता है, उद्भांड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया था। राजा बोलते हैं, क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी? उसके बाद फिर सेल्युकस से बोलता है, तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। कहता है कि मानचित्र से क्या होता है, मानचित्र से क्या तुम्हारा पुल जो बांध रहे हो नदी पर, सिंधु नदी पर, क्या वो रुक जाएगा क्या? अरे तुम पुल बनाओ और बांध करके घुसो आर्यवर्त में। कौन कह रहा है? शायद गांधार नरेश कहना चाहते हो, क्योंकि वो पुल बना रहे हैं, तभी तो यवनों की सैनिक इस पार आएगी, उतनी सैनिक। तो अलका बोलती है, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, देखने के लिए नहीं बनवाया था। वह गांधार की लगी हुई कालिख छुड़ाने के लिए, गांधार पर जो कालिख लगी हुई है कि गांधार यवनों का साथ दे रहे हैं, इस कालिख को छुड़ाने के लिए मैंने वो मानचित्र बनवाया था। राजा बोलते हैं, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो, मैं जानता हूँ तुम समझदार हो, कोई नासमझ नहीं हो।
वेग से आम्भिक का प्रवेश, और गुस्से से यानी वेग से यानी तेजी से, गुस्से से नहीं तेजी से राजा का पुत्र यानी युवराज आम्भिक का प्रवेश होता है। आम्भिक बोलता है, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है, और इस षड्यंत्र का जो केंद्र है वो तक्षशिला का गुरुकुल है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है, और अलका जो है उसी रहस्यपूर्ण जो कुचक्र रचा जा रहा है उसी की ये कुंजी है, अन्यथा ये चाबी है उसकी। राजा बोलते हैं, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका बोलती है, सत्य है महाराज, जिस उन्नति की आशा में आम्भिक ने यह नीच कर्म किया है उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी, उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आम्भिक। कह रहा है कि आने वाले समय में, आज तो मैं बंदी हूँ, आने वाले समय में आप भी बंदी होंगे और इस गांधार की सारी जनता भी बेगारी करेगी, मजदूरी करेगी, वो भी बंदी हो जाएगी, और उन सभी का जो मुखिया होगा आपका ये पुत्र आम्भिक, क्योंकि ये यौनों से मिला हुआ है। यौन बोलता है, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य हैं। व्यर्थ की बात है, ये सारी व्यर्थ की बात है। यौन कहता है कि ये सब व्यर्थ की बात है, जो हम लोगों में संधि हुई है वो मित्र राज्य की हुई है, अर्थात हम लोग मित्र हैं, तो फिर हम आप पर आक्रमण कैसे करेंगे? आम्भिक बोलता है, सेल्यूकस तुम विश्राम करो। आम्भिक कहता है कि सेल्यूकस तुम विश्राम करो, हम इसको समझाकर तुमसे मिलते हैं, पहले हम इसको समझा लें तब तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान होता है और रक्षकों का दूसरी ओर जाना, रक्षक जो है, जो सेना है, वो चले जाते हैं सैनिक। राजा बोलता है, परंतु आम्भिक, राजकुमारी बंदनी बनाई जाए वह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योग का फल है। अलका बोलती है, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही करूंगी। अगर मुझे मुक्त छोड़ा जाएगा, आज़ाद छोड़ा जाएगा तो मैं यही करूंगी। कुल पुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सिंचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी सनातन को खाएगी। महाराज आर्यावर्त के सब बच्चे आम्भिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। सब आम्भिक की तरह नहीं है जो यवनों से मिल जाएंगे, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए वे तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। तब बचे हुए छटांग भर वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिया जाएगा मेरे पिताजी का। ये गांधार को लोग कहेंगे द्वार रक्षक के नाम से जानते हैं, तो इसको जो है विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे, कहेंगे कि गांधार यानी तक्षशिला जो है विश्वासघात किया। तो उसमें नाम आपका आएगा पिताजी। उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड कीजिए, मृत्यु दंड दे दीजिए। मैं ये सुनना नहीं चाहता हूं कि कोई मेरे पिता को विश्वासघाती कहे। आम्भिक बोलता है, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है, इसे उन सबों ने बहुत बहकाया है। राजनीति के खेल यह क्या जाने। पिताजी पर्वतेश्वर उदंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध मैं लेके रहूँगा, और वो प्रतिशोध यौनों को बुला करके लिया जा सकता है, यौनों से मित्रता करके उससे प्रतिशोध लिया जा सकता है। राजा बोलता है, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया है कि कायर आम्भिक से अपने लोक विस्तृत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा, क्योंकि पर्वतेश्वर ने कहा था कि कायर आम्भिक से अपने पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है, और वितस्ता नदी के इस पार एक अपनी चौकी बना दिया है। कौन? राजा परुष, जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है, जो प्राचीन संधियां हुई थी उस संधियों के वो
विरोध में है। ठीक है, अर्थात राजा पुरुष जो है हमारे पुत्र, राजा कहता है कि जो राजा पुरुष है पर्वतेश्वर है वो हमारे पुत्र को कायर कहता है और अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अपमान किया है मेरे पुत्र का। ठीक है, तो राजा भी सपोर्ट कर रहे हैं आम्बिक का, लेकिन अलका फिर भी कह रही है तब महाराज उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है। आम्बिक बोलता है चुप रहो अलका। राजा बोलते हैं तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं, दोनों तो ठीक हो, अलका भी सही कह रही है, तुम भी ठीक कर रहे हो, मैं क्या करूं। अलका बोलती तो महाराज मुझे दंड दीजिए, और क्या करेंगे, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्बिक ही उसके शुभ अशुभ की कसौटी है, मैं तो बस भ्रम में हूं, इसलिए मुझे दंड दिया जाए। राजा बोलते हैं मैं यह कैसे कहूं। अलका तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं, मैं राजमहल छोड़ के चली जाऊं, इसकी आज्ञा दीजिए। राजा कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका। अलका गांधार में विद्रोह मचाऊंगी, तक्षशिला में जाकर के विद्रोह मचाऊंगी, और क्या करूंगी। राजा बोलते हैं नहीं अलका तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आम्बिक और तब अलका मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा बोलता है नहीं आम्बिक तुम चुप रहो, सावधान, अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। यदि कोई अलका के शरीर पर हाथ उठाएगा या उठाना चाहता है वो पहले मुझसे युद्ध करे। आम्बिक सिर नीचा कर लेता है, और तब आम्बिक जो है सिर नीचा करता है। अलका बोलती है तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्यमनस्क अनमने भाव से सोचता हुआ जाओ। अलका चली जाती है। राजा बोलता है आम्बिक। आम्बिक बोलता है पिताजी। राजा कहते हैं लौट आओ बेटा, लौट आओ, छोड़ दो, यौनों की मदद मत करो, लौट आओ। आम्बिक बोलता है इस अवस्था में लौट आता हूं, परंतु ये यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बांध चुके हैं, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। अगर मैं लौट आया तो सबसे पहले गांधार का ही नाश होगा पिताजी, अब लौटना मुश्किल है। कौन कहता है आम्बिक। राजा बोलता है तब निश्वास लेकर जो होना सो हो, पर एक बात आम्बिक, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो तुम करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गांधार जाने और तुम जानो, मैं गांधार छोड़ रहा हूँ, या गांधार जाने और तुम जानो। यदि तुम नहीं लौट आ सकते, तुम लौट नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते, तो जो तुम्हें उचित हो वो करो, आज से मुझसे कुछ मत पूछना, कुछ मत कहना। और तेजी से चला जाता है। नवा दृश्य है। नवा दृश्य पर्वतेश्वर की राजसभा का है। पर्वतेश्वर यानी पंजाब का जो राजा है पौरुष, उसकी राजसभा का ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। राजा पर्वतेश्वर बोलता है कि आर्य चाणक्य आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। अर्थात चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त जब उसको छुड़ा लिया है चाणक्य को, तो चाणक्य जो है अब पर्वतेश्वर को की मदद करने के लिए वहाँ पहुँचा है। तो पर्वतेश्वर को कुछ समझाया है, तो पर्वतेश्वर कहते हैं कि आर्य चाणक्य आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आ रही हैं। चाणक्य बोलते हैं कैसे आएगी, मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पर्वतेश्वर परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। अर्थात चाणक्य शायद पर्वतेश्वर से कुछ सैनिक मांग रहे हैं कि दो मगध जो है, मगध राज्य जो है आपकी मदद नहीं करना चाहता, तो उसको सबक सिखाया जाए, शायद इसलिए सैनिक मांग रहे होंगे। तो पर्वतेश्वर कहता है कि अभी मुझे यवनों से युद्ध करना है और सैनिक मैं तुम्हें दे दूंगा, तो फिर मैं युद्ध कैसे करूंगा, इसलिए मैं मगध के लिए सैनिक नहीं भेज सकता। चाणक्य निरुपाय हूँ। चाणक्य कहता है कि मैं निरुपाय हूँ, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लाक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती है
वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनंद का तिरस्कार किया है। कह रहा है कि ये वही मगध हैं जिनसे मैं सहायता मांगने गया था। पंचनद मतलब पंजाब के लिए, पंचनद 5 नदियों का जो देश कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है, यानी पंजाब यानी पंचनंद का, यानी आपका तिरस्कार किया है कि मैं आपका कि उनकी सहायता नहीं करूंगा। प्रत्युत्तर बोलता है हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है? कह रहे हैं कि इस विद्रोह का केंद्र कौन बनेगा और नंद के विरोध में कौन खड़ा होगा? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त खड़ा होगा जो मेरे साथ यहाँ आया हुआ है, और कौन खड़ा होगा? प्रत्युत्तर बोलता है पिपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला है, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनको स्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं है। और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या है? प्रत्युत्तर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दरद, कंबोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई नई बात नहीं है। प्रत्युत्तर, वह समर्थ ऋषियों की बात है, ब्राह्मणों की नहीं। चाणक्य कहता है भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं और क्षत्रिय अभिमानी पौरु, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते, तुम इसके निर्णय नहीं करोगे, ये भविष्य निर्णय करेगा। प्रत्युत्तर बोलता है शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य बोलता है तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए, मौर्य चंद्रगुप्त वैसे ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। प्रत्युत्तर कल्पना है। प्रत्युत्तर कहता है ये सब कल्पना है। चाणक्य बोलता है प्रत्यक्ष होगा, कल्पना नहीं है, सच में होगा। और स्मरण रखना, याद रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गौर्य से तुम पराभूत होगे, यवनों के द्वार समग्र आर्यवत पदाक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे, उस समय तुम मुझे याद करोगे। जब तुम यवनों के द्वारा हारोगे मुझे याद जरूर करोगे, देख लेना। प्रत्युत्तर बोलता है केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ, मुझे मत डराओ। तुम सीमा से, मेरी जहाँ तक सीमा है उससे बाहर चले जाओ। चाणक्य के ऊपर देखकर, रे पद दलित ब्राह्मणत्व, देख शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल एक बार जल अपनी ज्वाला से जल। उसकी चिनगारी से तेरे पोषक वैश्व, सेवक, शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ। पौरव, और उसके बाद प्रस्थान करता है, चला जाता है। यहाँ से 10वां दृश्य शुरू होता है और 10वां दृश्य जो है कानन पथ का है, वन का है, जंगल के एक रास्ते का है जहाँ पर अलका है। वनों से होकर के अलका गुजर रही है। अलका चली जा रही हूँ, अलका कहती है कि चली जा रही हूँ अनंत पथ पर, पथ का पता नहीं कहाँ जाएगा, कहीं पांथशाला नहीं और न तो पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान है कि मुझे जाना कहाँ है यह भी मुझे पता नहीं। शैल पर से गिरा दी गई हूँ, मैं पर्वतों से गिरा दी गई हूँ। स्रोतस्विनी की सदृश अविरम भ्रमण, नदियों की तरह मैं अविरम भ्रमण करती हुई, ठोकरें और तिरस्कार सहती हुई कानन में कहाँ चली जा रही हूँ। सामने देखकर, अरे सामने देखती है तो यवन दिखाई देता है, तो बोलती है अरे यवन। शिकारी के भेष में सेल्यूकस का प्रवेश, और शिकारी के भेष में सेल्यूकस वहाँ आता है। सेल्यूकस बोलता है तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी, तुम कहाँ? अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियाँ है,
मेरा जंगल है, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं और कहाँ जाऊंगी यमन? सेल्यूकस बोलता है, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा अचानक, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है, शेर आ रहा है। सेल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। जब तक सेल्यूकस उधर देखता है तब तक अलका जो है दूसरी ओर निकल जाती है। सेल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है और यह कह करके वो दूसरी ओर चला जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। उसी वन में जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त भी मिल जाते हैं। चाणक्य कहता है, वत्स तुम बहुत थक गए हो। चाणक्य कहता है कि वत्स तुम बहुत थक गए होगे। चंद्रगुप्त बोलता है, आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर आसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य बोलता है, और कुछ दूर न चल सकोगे? थोड़ा और आगे नहीं चल सकोगे? चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य के पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, आर्य प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य कहता है, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। चला जाता है, प्रस्थान करता है। चंद्रगुप्त पसीने से तर है और लेट जाता है। एक बाघ समीप आता दिखाई देता है, एक बाघ जो है पास आता हुआ दिखाई देता है। तभी सेल्यूकस का प्रवेश होता है और प्रवेश करके धनुष संभालकर तीर चलाता है और बाघ को मार देता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा, चाणक्य का जल लिए आना। तभी चाणक्य जल लेकर आ जाता है। सेल्यूकस बोलता है, थोड़ा जल इस सत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। सेल्यूकस कहता है कि थोड़ा जल चाहिए इस सत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए। चाणक्य जल की छींटे देकर, आप कौन हैं? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेल्यूकस बोलता है, यवन सेनापति। मैं तो यवन सेनापति हूँ, तुम कौन हो? सेल्यूकस बोलता है। चाणक्य बोलता है, एक ब्राह्मण। सेल्यूकस बोलता है, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष लग रहा है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? चाणक्य बोलता है, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेल्यूकस बोलता है, कहाँ निवास है आपका? चाणक्य बोलता है, यह चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। यह चंद्रगुप्त है और मगध का निर्वासित, मगध से निकाल दिया गया राजकुमार है। सेल्यूकस कुछ विचार करता है, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त कहता है, यह सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था, आपने मेरी प्राणों की रक्षा की, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सेल्यूकस बोलता है, जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विपद समझकर इसे मार डाला, मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त बोलता है, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। चंद्रगुप्त बोलता है कि भारतीय कृतज्ञ नहीं होते सेनापति, मैं आपका यह उपकार अवश्य आपके पास लौटा दूंगा। यानी ये जो आपने उपकार किया है मेरे पर, इसे मैं अवश्य एक दिन वापस करूंगा। उसके बाद तीनों जाते हैं और अलका का प्रवेश होता है। अलका बोलती है, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथ ही हैं। वो तब तक अलका देख लेती है कि तीनों जा रहे हैं, तो वो समझने लगती है कि क्या आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथ हाथ मिला लिए हैं। जब आंधी और कारक वृष्टि, अवर्षण और दवाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? फिर ये रक्षक कौन होगा? ये सारे युवा जो है यवनों से मिल गए। शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। ऐसे लोग आक्रमणकारियों यौनों के चंगुल में फंस गए, तो फिर रक्षा कौन करेगा? किससे रक्षा की उम्मीद किया जाए? किससे आस किया जाए? किससे आशा रखा जाए? किससे उम्मीद किया जाए? झेलम के पार सेना उतरना चाहती है। इधर झेलम नदी के
सॉरी पुल बना करके, और पुल बना करके वो जो है उतरना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं नहीं, एक बार महात्मा दंडायन को नमस्कार कर लो। उस समय शांति संदेश से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। और फिर चली जाती है। तो अलका यहाँ जंगल में जो है चाणक्य को देख लेती है, और जब चाणक्य को देखती है तो चाणक्य के साथ यवन को भी देखती है, चंद्रगुप्त को भी देखती है। तो वो सोचने लगती है कि क्या ये सब मिल गए हैं क्या। चलिए यहाँ जो है प्रथम अंक का जो ये लास्ट दृश्य है 11वां, काउंट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्रथम अंक में जो है 10 दृश्य नहीं बल्कि 11 दृश्य हैं। ठीक है, तो ये अंतिम दृश्य है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। ठीक है, इस नाटक का ये अंतिम दृश्य है, और यह दृश्य सिंधु तट पर दंडायन का आश्रम है। वहीं पर जो है सिंधु नदी जो है उसी पर जो है उसके तट पर, उसके किनारे पर दंडायन रहते हैं अपना आश्रम बना करके। तो वहीं पर जो है चंद्रगुप्त और यवन के सब लोग पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि वहीं प्यास वोस लगी है। ऐसा चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि वहीं चल के आराम करेंगे। तो देखते हैं वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। तो चलिए ये 11वां जो है दृश्य है और अंतिम दृश्य है इस नाटक के प्रथम अंक का। इसके बाद हम लोग द्वितीय अंक में पहुंच जाएंगे, और द्वितीय अंक का जो वीडियो होगा वो अगली क्लास में होगा। ठीक है, इस क्लास में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सिंधु नदी के तट पर जो है दंडायन मुनि का जो है आश्रम है। दंडायन बोलते हैं कि पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता, पवन एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक प्रमाण न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूपों में चल रहा है। बोलता है यही तो। फिर एनिसाइक्रिटीज का प्रवेश होता है। जो एनिसाइक्रिटीज है वो सिकंदर का सहचर है। एनिसाइक्रिटीज कहता है, आपको ये एनिसाइक्रिटीज भी मिल सकता है और एनिजासाइक्रिटीज भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो वही है। वो प्रवेश करता है और बोलता है दंडायन से, महात्मन। दंडायन बोलता है चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। तब एनिसाइक्रिट कहता है आपसे कुछ, तब तक दंडायन बीच में ही बोल पड़ता है, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ सिंधु के एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। अर्थात दंडायन जो है ये कहते हैं कि कोई किसी की बात सुनने के लिए ठहरता नहीं है। ये नदी का एक बूंद है और इस बूंद जो बहता हुआ जा रहा है, अगर मैं इसे कहूँ कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मेरी बात सुनो, सुनने के लिए थोड़ा सा ठहर जाओ, पर देखो वो ठहर नहीं रहा है, वो चला जा रहा है धारा के साथ बहता हुआ। तो एनिसाइक्रिटीज कहता है परंतु देवपुत्र ने, तब तक फिर दंडायन बीच में रोकता है, देवपुत्र। एनिसाइक्रिटीज ने कहा, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है, आपको याद किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने के लिए करने की उनकी बलवती इच्छा है।
आप आपके बड़ा नाम सुनने हैं, तो आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करना चाहते हैं, आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करने की उनकी बहुत बड़ी इच्छा है। दंडायन हंसकर, भूमा का सुख, जो भूमि का सुख भोग रहा है, धरती का भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसका आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी तुम जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनिसाइक्रेटिज बोलता है, महात्मन क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दें। अगर आप नहीं जाएंगे तो देवपुत्र यानी सिकंदर आपको दंड भी दे सकते हैं। दंडायन, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरे का शासन कैसा? समस्त आलोक चैतन्य और प्रमाण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वार वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने का स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं तो और क्या है। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जलपान कर, तृष्ण शैया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझसे किसी का डर है और न मुझको डरने का कारण है। तुम ही यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। आत्मा तो मेरी यहीं रहेगी। बहुत करोगे तो शरीर उठाकर ले जा सकते हो। एनिसाइक्रेटिज बोला, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ यही कह दूंगा, और चला जाता है। एक ओर से अलका और दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश हो जाता है। सब वंदना करके सविनय बैठ जाते हैं। सब लोग वंदना करते हैं और बैठ जाते हैं। अलका बोलती है, देव मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। अलका बोलती है कि हे देव, एंड दंडायन से कहती है कि हे देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दंडायन बोलता है, क्यों अलके, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसे क्यों जाती हो? अलका, ऋषे, यौनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। दंडायन, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर। अच्छा जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। जाओ, अभी जा रही हो तो जाओ, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा हो लौटने की तो निसंकोच, बिना संकोच किए लौटाना। अलका कहती है, देव हृदय में संदेह है। दंडायन कहता है, क्या संदेह है अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यौनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? इन दोनों पर मुझे पूर्ण विश्वास था, जो ये महाशय चंद्रगुप्त और चाणक्य बैठे हुए हैं, इन पर मेरा पूर्ण विश्वास था, लेकिन अब यही यौनों के साथ मिल गए हैं। दंडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य बोलता है, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है। आपकी शंका निर्मूल है, इसलिए आपकी शंका निर्मूल है। दंडायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश होता है। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? देवपुत्र जो है सिकंदर को कहता है, यवन का सैनिक है, और वो बोलता है कि देवपुत्र यानी सिकंदर आपकी सेवा में आना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दंडायन बोलता है, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक, मेरा कोई रहस्य नहीं, निवृत्त मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका बोलती, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडायन, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो, डरने की बात नहीं है अलका, तुम ठहरो। चाणक्य बोलते हैं, महात्मन हम लोगों को आज्ञा है किसी दूसरे समय उपस्थित हों।
हम लोगों को आज्ञा दीजिए, चलते हैं चलने की। किसी दूसरे समय उपस्थित होंगे। दंडायन बोलता है, चाणक्य तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। यह अवस्था संतोषजनक नहीं है। सिकंदर का सिलुकस, कार्नेलिया और एनिसाइक्रिटीज इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश होता है। सिकंदर आता है, साथ में सेलुकस भी आता है, और सेलुकस की पुत्री कार्नेलिया भी आती है, और एनिसाइक्रिटीज भी आता है। जो भी है सब उसके साथ कई लोग आते हैं। सिकंदर नमस्कार करता है और सब बैठ जाते हैं। दंडायन, स्वागत है अलछेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिले। दंडायन जो है कहते हैं कि स्वागत है सिकंदर, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। कह रहे कि महात्मन मैंने स्वीकार किया आपका जो बात आप कहे, सुबुद्धि मिले, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दंडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। अगर इसके अतिरिक्त अगर मैं कोई भी आशीर्वाद तुम्हें दूं तो कहीं ना कहीं अमंगल हो जाएगा। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ, मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। मैं विजय सुनना चाहता हूँ अपना, कि आपके मुख से मैं अपना विजय सुनूं कि मेरा विजय होगा। दंडायन, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं है। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के लिए कल्याण में लगा। सिकंदर, अच्छा, चंद्रगुप्त को दिखाकर, ये तेजस्वी युवक कौन है? सेलुकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। सिकंदर बोलता है कि मैं आपको स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त कहता है, अनुग्रहित हुआ, आपने कहा कि आप हमारा स्वागत करना चाहते हैं अपने शिविर में। तो कहता है कि अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। आर्य लोग हैं हम, और हम किसी के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते, स्वीकार करते हैं। सिकंदर, सेलुकस से, तुमसे इनसे कब परिचय हुआ? सेलुकस बोलता है, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित भी हैं? तब तो सेनापति, इनके आतिथ्य का भार आप ही पर है। सेलुकस, जैसी आज्ञा। यानी सिकंदर कहता है कि जब ये हमारे यहाँ आएंगे तो इनका आतिथ्य यानी सेवा सत्कार का भार आप ही को उठाना होगा। सेलुकस से कहता है सिकंदर। तो सेलुकस कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा, हम कर देंगे इनके सेवा सत्कार। सिकंदर महात्मा से बोलते हैं, महात्मन, लौटाती बार आपका फिर दर्शन करूंगा। जब यहाँ से मैं लौटूंगा भारत विजय करके, तो फिर मैं आपका एक बार दर्शन करूंगा। दंडायन, अलछेंद्र सावधान। कहता है कि सिकंदर सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। और दंडायन कहते हैं कि चंद्रगुप्त, सिकंदर सावधान हो जाओ, यह देखो यह भारत का होने वाला सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। चंद्रगुप्त को दिखाकर दंडायन कहते हैं। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं। सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं और चंद्रगुप्त को देखते हैं, और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक। और यहीं पे पटाक्षेप यह अंक समाप्त होता है। तो आज हमारा चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम अंक समाप्त हो गया है। अगली क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।